दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल स्टडी सेक्शन में। दोस्तों इस वीडियो में देखेंगे हिंदी का फर्स्ट सिटिंग का आंसर की बताएंगे जो कि आपका सेट नंबर जे है। और जिन जिन भी लोगों का सेट नंबर जे था वे सभी लोग आंसर की इस वीडियो में आप लोग 1 से 100 तक मिला लीजिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज का फर्स्ट क्वेश्चन से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए दोस्तों आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा था कि निम्न में शुद्ध शब्द है। तो दोस्तों शुद्ध शब्द जो था हिंदू था, तो ऑप्शन नंबर बी आपका है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 2 नंबर प्रश्न पूछा था विवाह शब्द है। तो दोस्तों विवाह शब्द जो था वह पुल्लिंग था, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न पूछा था 3 नंबर कि मैं पढ़ रहा हूं किस काल का उदाहरण है। तो दोस्तों मैं पढ़ रहा हूं यह जो है वर्तमान काल का उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न 4 नंबर पूछा था कि लंबोदर शब्द कौन सा समास है। तो दोस्तों लंबोदर शब्द जो है बहुब्रीहि समास है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 5 नंबर प्रश्न पूछा था कि महिला का पर्यायवाची है, यानी कह रहा है दोस्तों महिला का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो दोस्तों महिला का पर्यायवाची शब्द नारी होता है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 6 नंबर प्रश्न पूछा था कि एड़ी शब्द का विलोम क्या है। तो दोस्तों एड़ी शब्द का विलोम सूखा होता है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ बिल्कुल सॉरी दोस्तों एड़ी का शब्द का जो है चोटी होगा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 7 नंबर प्रश्न पूछा था कि अक्कल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ है। तो दोस्तों अक्कल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ बुद्धि भ्रष्ट होना है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 8 नंबर प्रश्न पूछा था कि लिखावट शब्द है। तो दोस्तों लिखावट शब्द जो है स्त्रीलिंग समास है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 9 नंबर प्रश्न पूछा था कि श्रीमान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है। तो दोस्तों श्रीमान शब्द का स्त्री रूप लिंग जो है श्रीमती होगा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 10 नंबर प्रश्न पूछा था कि शुद्ध शब्द है, यानी इनमें कौन जो एक शुद्ध शब्द है। तो दोस्तों प्रमाणिक जो होगा आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 11 नंबर प्रश्न पूछा था कि दिनकर जी कवि के साथ साथ, यानी दिनकर जी जो है कवि के साथ साथ वे क्या थे। तो वे भी थे उपन्यासकार भी थे, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न पूछा था कि उगते हुए सूर्य का देश किसे कहा जाता है। तो दोस्तों उगते हुए सूर्य का देश जापान को कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 13 नंबर प्रश्न पूछा था कि एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में वृक्ष की सूखी डाली किसकी तरह थी। तो दोस्तों यह जो है राइफल की तरह थी, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 14 नंबर प्रश्न पूछा था कि कवित्री अनामिका के अनुसार चौखट पर क्या नहीं अटता। तो दोस्तों इसका मैं कंफ्यूजन हूँ आंसर में, तो दोस्तों इसका आप आंसर हमें आप बताइएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न पूछा था कि कौन सा महीना माँ के लिए आराध्य बन गया था। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बैसाख इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 16 नंबर प्रश्न पूछा था कि पापपाती किस पर लेटी हुई थी। तो दोस्तों पापपाती जो है खटिया पर लेटी हुई थी, तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 17 नंबर प्रश्न पूछा था कि धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी में किसे महसूस होने लगा कि आकाश अनंत है। तो दोस्तों यह सीता को होने लगा था, तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न पूछा था 18 नंबर सीता के कितने लड़के थे। तो दोस्तों सीता के 3 लड़के थे, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न पूछा था कि तुलनात्मक व्याकरण किसकी रचना है। तो दोस्तों तुलनात्मक व्याकरण था वह काल्डवेल की रचना थी, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 20 नंबर प्रश्न पूछा था कि भ का उच्चारण स्थान क्या है। तो दोस्तों भ का उच्चारण स्थान जो है वह ओष्ठ है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न पूछा था कि जिंदगी और जोंक किस लेखक की रचना है। तो दोस्तों यह जो लेखक है अमरकांत की है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न पूछा था कि बहादुर को लेकर कौन आया था। तो दोस्तों बहादुर को लेकर आया था लेखक का साला लेकर आया था, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न 23 नंबर पूछा था कि लेखक रामविलास शर्मा के गांव का नाम क्या नाम था। तो दोस्तों लेखक रामविलास शर्मा के गांव का नाम था तो उच्चगांव सानी था, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
उसके बाद देखिए अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न पूछा था कि पंडित बिरजू महाराज किस घराने के वंशज थे। तो दोस्तों पंडित बिरजू महाराज जो थे वह लखनऊ घराने के जो है थे। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला 25 नंबर प्रश्न पूछा था कि भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवाद नहीं है, किस निबंध की पंक्ति है। तो यह पंक्ति जो लिया गया है नागरी लिपि से लिया गया। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 26 नंबर प्रश्न पूछा था कि बिरजू महाराज का संबंध है। तो दोस्तों बिरजू महाराज का संबंध जो है इनमें से कोई नहीं, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कथक नृत्य वे थे। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न 27 नंबर प्रश्न पूछा था कि निम्न में निश्चय शब्द का विलोम कौन है। तो दोस्तों निश्चय शब्द का विलोम जो है अनिश्चय है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न पूछा था 28 नंबर कि वास्तविक शब्द में प्रत्यय है, यानी वास्तविक शब्द में जो है कौन सा प्रत्यय है। तो दोस्तों में इसमें जो है इक प्रत्यय। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न पूछा था 29 नंबर रुचि शब्द का विशेषण है, यानी रुचि शब्द का विशेषण कौन है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न 30 नंबर प्रश्न पूछा था कि महाशय शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है। तो दोस्तों महाशय शब्द का स्त्रीलिंग रूप जो है ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ महाशय। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न पूछा था दुर्गंध शब्द का संधि विच्छेद है। तो दोस्तों दुर्गंध शब्द का संधि विच्छेद जो होगा दुह जोड़ गंध होगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न 32 नंबर प्रश्न पूछा था कि ड़ का उच्चारण स्थान क्या है। ड़ का उच्चारण स्थान जो होता है वह तालु से होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका है, सॉरी दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट है, ना कि तालु होगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 33 नंबर प्रश्न पूछा था कि लोहा शब्द है। तो लोहा शब्द जो दोस्तों वह पुल्लिंग है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न पूछा था 34 नंबर कि कलम शब्द कौन सा संज्ञा है। तो दोस्तों कलम शब्द जो है जातिवाचक संज्ञा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 35 नंबर प्रश्न पूछा था कि नाच न जाने आंगन टेढ़ लोकोगीत का क्या अर्थ है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी काम न जानना और बहाना बनाना। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न पूछा था 36 नंबर कि गुण शब्द का विलोम होगा। तो दोस्तों गुण शब्द का विलोम जो होगा वह दोष होगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न 37 नंबर प्रश्न पूछा था कि प्रत्येक शब्द कौन सा समास है। तो दोस्तों प्रत्येक शब्द जो है वह अव्ययी भाव समास है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न पूछा था कि राम खाता होगा कौन काल का है, यानी कौन काल है। तो दोस्तों राम खाता होगा वह जो काल है वह संदिग्ध वर्तमान काल होगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न 39 नंबर प्रश्न पूछा था कि सभा शब्द कौन संज्ञा है। तो दोस्तों सभा शब्द जो है वह समूहवाचक संज्ञा है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न 40 नंबर प्रश्न पूछा था कि आग शब्द है, यानी आग जो है कौन सा शब्द है। तो दोस्तों आग जो है वह तद्भव शब्द है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 41 नंबर प्रश्न पूछा था कि मगम्मा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी। तो दोस्तों मगम्मा जो मिठाई बहू के लिए ले जा रही थी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न पूछा था 42 नंबर की ढहते विश्वास कहानी में किस राज्य को बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित दिखाया गया है। तो दोस्तों वह जो दिखाया गया उड़ीसा राज्य को जो है दिखाया गया। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न पूछा था 43 नंबर कि पहले दिन पापाती को क्या था। तो दोस्तों पहले दिन जो है पापाती को बुखार था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न पूछा था 44 नंबर की ढहते विश्वास कहानी में स्कूल कहाँ है। तो दोस्तों यह जो था पहाड़ के नीचे था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न पूछा था 45 नंबर की सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपये माहवारी खर्च देने का निर्णय लिया था। दोस्तों यह 60 रुपये देने के लिए निर्णय लिया था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न पूछा था कि अच्छे लड़के परिश्रमी होते हैं कौन वाक्य का उदाहरण है। तो दोस्तों यह जो सरल वाक्य का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न पूछा था 47 नंबर की संतु मछली लेकर क्यों भागा। तो दोस्तों संतु मछली लेकर भागा कुएं में डालने के लिए लेकर भागा था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न 48 नंबर पूछा था कि एक वृक्ष की हत्या किस कविता संग्रह से संकलित है। तो दोस्तों यह लिया गया था दुष्चक्र में स्पष्टता से जो लिया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
उसके बाद देखिए अगला प्रश्न 49 नंबर प्रश्न पूछा था कि नदी के द्वीप किस कवि की रचना है। तो दोस्तों यह सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे के द्वारा जो है लिखा गया, इनका पूरा नाम था। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न पूछा था कि सदियों की ठंडी बूझी राख सुगबुगा उठी मीठी सोने का ताज पहन इठलाती है, इस किस कविता की पंक्ति है। तो दोस्तों यह जो लिया गया है जनतंत्र का जन्म से जो है पंक्ति लिया गया है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न 51 नंबर प्रश्न पूछा था कि सुजान सागर किनकी रचना है। तो दोस्तों सुजान सागर जो है घनानंद की रचना है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका डी आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न 52 नंबर प्रश्न पूछा था कि अति सुधो स्नेह को मार्गा है छंद के रचनाकार कौन है। तो दोस्तों यह रचनाकार जो है घनानंद है, यानी घनानंद के द्वारा जो है लिखा गया था। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न 53 नंबर प्रश्न पूछा था कि प्रेमधन किस युग के प्रमुख कवि थे। तो दोस्तों प्रेमधन जो है भारतेंदु युग के जो है प्रमुख कवि थे। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न पूछा था जीर्ण जनपद किस कवि की रचना है। तो दोस्तों जीर्ण जनपद जो है बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन की रचना है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न पूछा था 55 नंबर की स्वदेशी कविता संकलित है, यानी स्वदेशी कविता जो है किससे संकलित है। तो दोस्तों यह प्रेमधन सरस्वत से संकलित है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न पूछा था सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कब हुआ था। तो दोस्तों सुमित्रा नंदन पंत का जन्म जो हुआ था 1900 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न पूछा था खेत शब्द है। तो दोस्तों खेत शब्द जो है तत्सम शब्द है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न पूछा था 58 नंबर की सत्य के लिए आग्रह के लिए एक शब्द है। तो यह दोस्तों लिया गया था सत्याग्रह। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न पूछा था वह छत से गिर पड़ा, यह किस कारक का उदाहरण है। तो दोस्तों यह अपादान कारक का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न पूछा था 60 नंबर ग का उच्चारण स्थान क्या था। दोस्तों तो ग का उच्चारण कहाँ से होता था, कंठ से। आपका कंठ ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न पूछा था कि तुम क्या खा रहे हो रेखांकित शब्द कौन सर्वनाम है। तो दोस्तों यह जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 62 नंबर प्रश्न पूछा था कि चोर शब्द का विलोम है। तो दोस्तों चोर शब्द का विलोम निर्दोष होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट दोस्तों ना कि निर्दोष होगा, यहाँ साधु होगा, यानी चोर शब्द का विलोम क्या होगा, साधु होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न पूछा था भारत के प्रधानमंत्री किस पदबंध का उदाहरण है। तो दोस्तों यह जो उदाहरण है संज्ञा पदबंध का उदाहरण। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न 64 नंबर प्रश्न पूछा था कि संगम शब्द का संधि विच्छेद है। तो दोस्तों संगम शब्द का संधि विच्छेद जो है वह जो है सम जोड़ गम है। तो ऑप्शन नंबर बी सी आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न पूछा था 65 नंबर कि निम्न में शुद्ध वाक्य है, यानी कौन इनमें शुद्ध वाक्य है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाए आपका भवद्दीय। उसके बाद देखिए 66 नंबर प्रश्न पूछा था कि मगम्मा क्या बेचती थी। दोस्तों मगम्मा जो है दही बेचती थी। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न 67 नंबर प्रश्न पूछा था कि मगम्मा कहाँ की रहने वाली थी। तो दोस्तों मगम्मा जो है अलवर के पास किसी गाँव के रहने वाली थी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न 68 नंबर प्रश्न पूछा था मगम्मा किस भाषा की कहानी है। तो दोस्तों मगम्मा जो है वह कन्नड़ भाषा के जो है कहानी है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 69 नंबर प्रश्न पूछा धरती कब तक घूमेगी का रचनाकार कौन है। तो दोस्तों धरती कब तक घूमेगी जो इसके लिखक है सावरदैया है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 70 नंबर प्रश्न पूछा था कि लेखक सुजाता का जन्म कब हुआ था। तो दोस्तों देखिए उसमें ऑप्शन में मैं डाउट में हूँ, लेकिन आपका किताब में हुआ था दिया था कि 1964 ईस्वी में जो है लेखक सुजाता का जन्म हुआ था। तो इसका आंसर आप लोग क्या सटीक मारे हैं आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न बता दिया था कि आम शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन है। तो दोस्तों आम जो है रसाल शब्द का जो है पर्यायवाची शब्द है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
उसके बाद देखिए अगला प्रश्न पूछा था 72 नंबर कि निम्न में शुद्ध शब्द कौन है। तो दोस्तों शुद्ध शब्द जो होगा अनधिकार होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न पूछा था 73 नंबर आमरण शब्द में उपसर्ग है, यानी आमरण शब्द में जो है कौन सा उपसर्ग है। तो दोस्तों आमरण शब्द में आ उपसर्ग है, इसको जब तोड़िए आ आमरम, तो इस आ शब्द जो है वो निकल रहा है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न 74 नंबर प्रश्न पूछा था कि मानव मुक्ति के प्रोध किसे कहा गया है। तो दोस्तों मानव मुक्ति के प्रोध जो है भीमराव अंबेडकर जी को कहा गया है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न 75 नंबर प्रश्न पूछा था कि मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन किसका। तो यह कथन जो लिखा गया था दोस्तों मिस्टर सिंह का द्वारा जो है लिखा गया था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 76 नंबर प्रश्न पूछा था कि हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित किया था। दोस्तों यह मैक्स मूलर के द्वारा जो है किया गया था। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न पूछा था 77 नंबर कि निरिवंश विद्या का सब संबंध किससे है। तो दोस्तों यह जो था मानव विज्ञान से यानी मनोवैज्ञानिक से था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 78 नंबर प्रश्न पूछा था किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं। तो दोस्तों यह जो देश था गौड़ देश के जो है लोग जो है बड़े बड़े नख पसंद करते थे। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न 79 नंबर प्रश्न पूछा था कि सूर्य नामक पुस्तक किनकी रचना है। तो दोस्तों सूर्य नामक पुस्तक की रचना जो है मैक्स मूलर है। ऑप्शन नंबर ए आपका है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न पूछा था कि नेवारी भाषाएं किस लिपि में लिखी जाती है। तो दोस्तों नेवारी भाषाएं जो देवनागरी लिपि में जो लिखी जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न 81 नंबर प्रश्न पूछा था कि भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है। तो दोस्तों भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण बेरोजगारी है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न पूछा था 20 के दांत शीर्षक पाठ की विद्या है। तो दोस्तों 20 के दांत जो शीर्षक पाठ की विद्या है वह जो है एक कहानी है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न पूछा था किस गवर्नर जनरल के समय 172 दारिश नामक सोने से भरा घड़ा मिला था। तो दोस्तों यह जो उत्तर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस के काल में मिला था। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 84 नंबर प्रश्न पूछा था पुराने का मोह सब समय वांछनीय नहीं होता, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है। तो दोस्तों यह जो पंक्ति जो लिया गया है यह नाखून क्यों बढ़ते हैं जो से पंक्ति से जो है लिया गया है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न पूछा था 85 नंबर की मछली किस प्रकार की कहानी है। तो दोस्तों मछली जो है एक प्रकार की मनोवैज्ञानिक कहानी है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न पूछा था 86 नंबर कि मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है, यह किस पंक्ति यानी शीर्षक पाठ की है। तो दोस्तों यह जो लिखा गया था यह नौबत खाने में इबादत कहानी से जो है लिया गया था। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न पूछा था 87 नंबर कि लेखक आविनियों के साथ लेकर गए थे, यानी आविनियों के साथ लेकर जो है कहाँ गए थे। तो दोस्तों यह पुस्तक टाइपराइटर और टेप्स जो लेकर गए थे। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न पूछा था 88 नंबर कि किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती। तो दोस्तों वह जो मिलता है गुरु ज्ञान के बिना जो है मुक्ति नहीं मिलती है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न पूछा था कि सवैया या छंद के सिद्ध कवि है। तो दोस्तों यह जो लिखा गया था यह रसखान जी के द्वारा जो है लिखा गया है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न पूछा था कि 90 नंबर यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा था कि घनानंद किस भाषा के कवि है। तो दोस्तों घनानंद जो है ब्रज भाषा के कवि है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न पूछा था 91 नंबर कि भानुमति का पिटारा ये मुहावरे का क्या अर्थ है। तो दोस्तों भानुमति पिटारे का जो अर्थ है वह लिखा गया था। देखिए इसमें कन्फ्यूजन हो या सी तो हो सकता है या बी भी हो सकता है, इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न 92 नंबर प्रश्न पूछा था कि अज्ञान शब्द कौन सा समास है। तो दोस्तों अज्ञान शब्द जो होगा वह तत्पुरुष समास है, तत्पुरुष समास होगा। तो इसका आंसर जो है आप हमें बताइए। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न पूछा था 93 नंबर निम्न में भाववाचक संज्ञा कौन है। तो दोस्तों भाववाचक संज्ञा जो है वह बुढ़ापा है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न 94 नंबर प्रश्न पूछा था कि बहादुर शीर्षक कहानी की निर्मला कौन थी। तो दोस्तों यह जो लिखा गया था लेखक की माँ, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी लेखक की पत्नी। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न 95 नंबर प्रश्न पूछा था कि आसी दीवार किस कवि की रचना है। तो दोस्तों यह जो लिखा गया गुरु नानक की रचना, यानी गुरु नानक के द्वारा जो है आसीदार लिखा गया है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न पूछा था 96 नंबर
कि किनके जन्म दिवस को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिवस पर मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपके यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न 97 नंबर प्रश्न पूछा था कि गुरु नानक पंजाबी के अलावे और किस भाषा में कविताएं लिखे। तो दोस्तों यह जो है मराठी भाषाएं में कविताएं लिखे थे। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 98 नंबर प्रश्न पूछा था कि संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि कौन थे। तो दोस्तों वह जो एक रसखान थे, यानी रसखान जो है कृष्ण भक्त कवि थे। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न 99 नंबर प्रश्न पूछा था कि रसखान का रचना काल था। तो दोस्तों रसखान जो है वह हुमायूं के शासन काल के रचना थे। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों आपका 100 नंबर प्रश्न पूछा था कि वियोग में सच्चा प्रेमी जो वेदना सहता है उनके चित्त में जो विभिन्न तरंगे उठती है का चित्रण किया गया है। तो दोस्तों यह जो लिखा गया अनामिका है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।